मैं आवाम को सैल्यूट देता हूँ और मेरी कौम बहादुर कौम आज उसका मुजाहरा दोबारा करें आप इंशाअल्लाह। ताकत क़यामत तक आगे आने वाली नस्लें भी यही ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। जब मामला अल्लाह ताला का आता है तो कलमे की बुनियाद पर हम सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आता है तो हमारे बिरादरान वतन हम सब के साथ मिलकर हम सब एक हो जाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बड़ी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया था। आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये खुले वाज़े अल्फाज में ये पैगाम गया है कि हम इस बिल का सख्त मजम्मत करते हैं और इसके सख्त खिलाफ। न सिर्फ के गुलबर्गा बल्कि इसके तमाम अजला के जितने ताल्लुक़े थे तमाम लोग आए। पीर बंगाली ग्राउंड में मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाब कर दिया। जो नॉन मुस्लिम हजरात थे उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़वातीन ने भी बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया। मैं सबसे पहले गुलबर्गा ज़िले की अवाम को और आसपास के जो ज़िले हैं यादगीर वीदर के, मैं उन तमाम के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापस पहुँचा दे। गुलबर्गा के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ये एहतजाज इंशाअल्लाह हमारा चलता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक मरकजी हुकूमत इस बिल को वापस ना ले। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है, जब मामला अल्लाह ताला का आता है तो कलमे की बुनियाद पर हम सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आता है तो हमारे बिरादरान वतन हम सब के साथ मिलकर हम सब एक हो जाते हैं। तो वो उसी का नमूना आज नज़र आया है ये एहतजाजी इजलास में, जो कौम के दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ मुसलमानों के साथ जुड़कर इस एहतजाज में हिस्सा लिए हैं, और अल्लाह ताला ने इस एहतजाज को कामयाब फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुल जमात इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से तमाम वो हजरात, हमारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, जितने भी लोग कसीर तादाद में आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे में शिरकत फरमाई, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम मेहमान जो आए और देर रात तक हमारे साथ जुड़े रहें, उन सब का मैं फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा तमाम लोगों को जो इसमें शामिल हुए हैं। और रही बात नौजवान जुड़ने की, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवानों के कंधों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल टिका है। तो मैं समझता हूँ नौजवान इसीलिए हिस्सा लेते हैं, इसीलिए नौजवान इसका हिस्सा लेते हैं, और उनको शऊर भी है कि क्या वक्त के हालात हैं, उनको नॉलेज भी है नौजवान को और जज्बा भी है। इसलिए मैं समझता हूँ नौजवान इसमें इतनी तादाद में जुड़े हैं। मैं तमाम गुलबर्गा के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं मुबारकबादी भी पेश करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि हमारा एक मुत्तहिद इत्तेहाद का पैगाम गया है, और ये खुले वाज़े अल्फाज में ये पैगाम गया है कि हम इस बिल का सख्त मजम्मत करते हैं और इसके सख्त खिलाफ। मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा और अतराफ अकनाफ से आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाया। न सिर्फ के गुलबर्गा बल्कि इसके तमाम अजला के जितने ताल्लुक़े थे तमाम लोग आए। ट्रांसपोर्टेशन का जिन्होंने इंतज़ाम किया, हमारी तमाम कमेटी, ख़ास तौर पर राइट फ्रॉम द कोर कमेटी, हमारी कैंपेन कमेटी, हॉस्पिटैलिटी और जितनी कमेटियाँ बनी थी तमाम मेम्बरान काबिल मुबारकबाद हैं, और तमाम का शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को एक और नेक बनाए रखे। शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंट में जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रिजू जी अपनी बात रख रहे थे तो वो कह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से पूरी मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वो बिल के तायद में है, बिल के सपोर्ट में है। तो इतने बड़े बड़े जो मजमे जम रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं। बल्लारी में मैं जो दूसरा प्रोटेस्ट कर्नाटका में था, बल्लारी में 35-40 हज़ार थे, मंगलूर में 70-80 हज़ार थे। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी तादाद में लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? तो कैसा 70-80% मुसलमान बिल के सपोर्ट में? तो ये झूठ फैला के जो राजनीति कर रहे हैं, इसको एक्सपोज करने का ये भी एक तरीका है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसा नहीं कि बिल पास होने के बाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी स्पीच भी दे सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, बड़ी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया था।
देर रात तक लोग यहाँ पे बैठे थे और इसकी ज़रूरत है जो यंग लोग सामने आके ये ऑर्गेनाइज किए पूरी कुल जमात जो प्लेटफॉर्म है यहाँ के जो अलग अलग पार्टीज के जो नौजवान एक्टिविस्ट हैं जो सियासी एक्टिविस्ट हैं मजहबी एक्टिविस्ट हैं अलग अलग जमात के लोग जो हैं जो सामने आके काम किए कंट्रीब्यूट किए मेहनत किए उन तमाम लोगों को मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादे साहब की बरकत है, जब उन्होंने एक्टिवली मैदान में उतरे, बंदा नवाज के सज्जादे, शेख रोजे के सज्जादे सब एक साथ जो उतरे, इसमें अल्लाह का करम, आज पब्लिक अच्छी थी। मैं आवाम को सैल्यूट देता हूँ और मेरी कौम बहादुर कौम आज उसका मुजाहरा दोबारा करे। अब इंशाअल्लाह ताकत क़यामत तक आगे आने वाली नस्लें भी यही ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए और खुसूसन हमारी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए, चलने फिरने में अल्लाह ताकत दे और मोदी के खिलाफ खूब से लड़कर जो है जो फिरौन की हाल हुई वो हाल इस मुल्क में उसे भी होने जद्दोजहद करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जो प्रोग्राम था पीर बंगाली ग्राउंड में, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाब कर दिया। और जो लोग बाहर से आए, बिलखुसूस सेरम, सीतापुर, शाहबाद, वाड़ी, तमाम ताल्लुक एहसास से जो लोग आए थे, मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापस पहुँचा दे। और मैं तमाम हमारे कोर कमेटी के जानिब से बिलखुसूस हमारे जो मुकर्रिरीन आज आए थे उनका भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके आने जाने को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एहतजाजी जलसे आम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर रखा गया था, बेहद कामयाब और तारीखी रहा। जैसा कि हम सब की कोर कमेटी की और साहिब क़िबला की ये कोशिश थी कि ये एक जलसा में सब की जानिब से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को जाए, मरकजी हुकूमत को जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम आज यहाँ सरजमीन बंदा नवाज पीर बंगाली ग्राउंड से रवाना हुआ है। मैं इस मौके पर तमाम ताल्लुक़ात से जहाँ जहाँ से भी लोग अजला से तशरीफ़ लाए थे उनका बेहद ममनू व मशकूर हूँ। ख़ासकर मुख्तलिफ़ तबक़े के जो मज़हब के सरबराहान थे जो तशरीफ़ लाए थे, जो नॉन मुस्लिम हजरात थे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का और सबसे बढ़कर जो वॉलंटियर्स वहाँ पर जो अपने खिदमात अंजाम दिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ातून हजरात का भी खासकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तारीख़ी जलसे में ये पहला ऐसा जलसा है जो ख़वातीन ने काफ़ी देर तक 1 बजे तक वहाँ पर बैठ करके तमाम मुकर्रिरीन को सुना। और इसके बाद मैं महकमे पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बाहर के जो मेहमान खुसूसी थे जो मुकर्रिर बनकर आए थे उनका और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सेक्रेटरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर कुल जमाती मिल्लत इत्तेहाद की जानिब से तक़द्दुस माब हज़रत अलीउल्लाह साहब क़िबला की सरपरस्ती में आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का एक तारीख साज एहतजाजी प्रोग्राम हुआ जिसमें शिरकत करने वाले फर्दन एक एक हजरात को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी कमेटी की जानिब से। और ख़वातीन ने भी बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का यह एहतजाज मोदी गवर्नमेंट पर यकीनन ये काला कानून वापस लेने पर मददगार साबित होगा और सुप्रीम कोर्ट की यकीनन यहाँ पर तवज्जो हुई होंगी। और इंशाअल्लाह ताला इस बात का भी तयक़ुन है कि फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान जब कभी भी आवाज देंगे इसी तरीके से लब्बाई कहकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले गुलबर्गा जिले की अवाम को और ख़ास तौर से आसपास के जो ज़िले हैं यादगीर, वीदर, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्गा सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ख़ास तौर से ये अतराफ से जितने ताल्लुक़े हैं, ख़ास तौर से सेडम है, चितापुर है, अफजलपुर है, जवर्गी है, कमलापुर है, यहाँ से तमाम लोग यहाँ पर आकर इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से हमारी कोर कमेटी की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह कल आने वाले दिनों में हमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का 4 मई का जलसा आम जो वक्फ बिल के मुतालिक रखा गया था, हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली के ज़ेरे सरपरस्ती अवाम कसीर तादाद में आज शिरकत की और अपने गम व गुस्से और इस बिल के ख़िलाफ़ में उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज फरमाया है।
اور یہ احتجاج انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا اس وقت تک کہ جب تک مرکزی حکومت اس بل کو واپس نہ لے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. गुलबर्गा के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये भारत देश में कर्नाटक स्टेट के अंदर गुलबर्गा शहर बंदा नवाज की सरजमी के ऊपर पीर बंगाली मैदान के ऊपर जो आज सभी कम्युनिटी को मिला के जो एकता का जो परिचय हुआ है, एक मंच के ऊपर आकर ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है इसके खिलाफ, ये वाकई सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा. और इस बात का एहसास सरकार को होना चाहिए कि जब जब उसने माइनॉरिटी को तोड़ने की कोशिश करी है, उतनी ताकत से माइनॉरिटी एकजुट होकर एक मंच पर एक साथ खड़ी होती है. ये मैं अक्सर कहता हूँ एक बात कि भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वो चार पिलर हैं जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान की नींव रखी हुई है. जलसे को कामयाब किया है, इन सब की मेहनत है, मैं उन सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ. और आवाम से भी यही अपील करता हूँ कि इसी तरह एकजुट होकर हमेशा एकता का परिचय दे. जय हिंद, जय का. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तमाम गुलबर्गा वालों का से जो लोग आकर आज ये जलसे को कामयाब बनाएं, मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और तमाम स्पीकर्स ऑल इंडिया लेवल से जो आकर ये जलसे को कामयाब बनाएं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. जैसा मोदी ने रात तक एक पार्लियामेंट चलाकर ये बिल पास किया था, उसी तरीके से आज गुलबर्गा वालों ने रात तक एहतियाती जलसा कर कर उसका जवाब दिया है. तो ये बिल नहीं मानते कि मोदी को बिल वापस लेना होगा. यहाँ से गुलबर्गा से क्लियर मैसेज गुलबर्गा वालों ने दिया है. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. आज 4 मई का जो जलसा यहाँ पे हुआ था वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा. और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो गुलबर्गा के अतराफ जो ताल्लुकों से नौजवान बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में गुलबर्गा शरीफ को तशरीफ लाए थे. अली बाबा की एक पुकार पे यहाँ पे सैकड़ों लोग देखे गए थे, सैकड़ों नौजवान यहाँ पे देखे गए थे. मैं उन तमाम नौजवानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. पार्टियों के जो सदर थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और खुसूस दिल की अमीर गहराई से मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को कामयाब किया है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले गुलबर्गा के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि मैं जो फिर एक मरतबा अपने इत्तेहाद का सबूत दिया गुलबर्गा के अंदर, ना सिर्फ गुलबर्गा के अंदर हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए भी एक मुबारकबाद देता हूं मैं. और ख़ासकर यहाँ की जो हमारी जो अवाम है उनको ये अंदाज़ा है कि हमारे पास जो लीडरशिप है या फिर जो बुजुर्गान दीन के घरों से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसका ये आज नतीजा देख चुके हैं. ये मैसेज दिया है कि मोदी गवर्नमेंट को हम इत्तेहाद के लिए अगर रोज़ा रहकर भी बैठने की अगर वक्त आया तो वैसा बैठेंगे. वो एक इत्तेहाद का